today's modern day and age, there are seldom few doctors, or very few doctors, I would say, who has tapped the unique actual potential of what Unani holds. There are many doctors who I see who has been unsuccessful practicing Unani in the modern age as of today. This may be due to the lack of correct practice methods or the unique practice treatment methods that one require as a skill set to practice Unani in today's modern world. My guest today does not require any introduction onto the field of Unani medicine. He's practicing Unani medicine for over 30 years and is one of the most reputed doctors and one of the most sought after doctors in the field of Unani medicine. He has traveled all across the world, conducted lecture series on Unani all across the world, trained students all over the world. We are talking about none other than Hakeem K.T. Ajmal. He is the founder of Hermes Herbal Pharmaceuticals and is also the founder of Hermes Academy as well. It's a privilege and honor to have Hakeem K.T. Ajmal serve with us. Doctor, thank you so much for joining us today. Doctor, it's been a pleasure having you with us. Doctor, as we all know, you have traveled all over the world. You have conducted n number of training sessions and lecture series. So my first question, Doctor, is what inspired you in the first place to come into this field of Unani practice? Well, it's a good question. There are two factors actually. उसके पीछे जो मोटिवेशन के पीछे two factor है. Okay. एक तो मुझे गाइड करने के लिए मुझे प्रॉपर चैनल नहीं मिला था. हमने तो पढ़ के यूनिवर्सिटी से आ गया. तो हमारी तजुर्बा, हमारी एक्सपीरियंस था हमारा उस्ताद में. इसका मतलब ये नहीं कि हमारा उस्ताद नहीं था, हमारे अच्छे उस्ताद भी गुजर चुके. Right. बेहतरीन टीचर्स भी मिले हमको, बेहतरीन टीचर्स, दुनिया का वर्ल्ड नंबर टीचर्स भी हमें मिले. लेकिन बाद में जो प्रैक्टिकल जो लाइफ में हम आए तो हमारे टीचर ही तो हमारे एक्सपीरियंस ही था. समझा? तो मैं ये चाह रहा कि मेरे मोटिवेशन के पीछे मेरी जो एक्सपीरियंस है उसको अभी जो न्यू जनरेशन को शेयर करें, जो जिनको नहीं मिला है प्रॉपरली. Right. दूसरी चीज़ मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन में, जैसे कि मेरी डैड एक उर्दू लवर थे और साथ साथ में एक यूनानी लवर भी थे. Right. तो मेरे नाम के पीछे भी, मतलब अजमल नाम रखने के पीछे भी यूनानी है, क्योंकि हकीम अजमल खान उस दौर में फ्रीडम फाइटर में गांधी जी के साथ थे और यूनानी के बेहतरीन हकीम थे. उनको मसीहुल मुल्क के नाम से स्पेशल अवार्ड भी दिया गया उस टाइम पे. यूरोप अंग्रेजी गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको स्पेशल ये भी दिया था. तो अब्बा ने तो मेरा नाम रख दिया. अब बेटे का भी एक ड्यूटी है कि उसको निभाए, यानी कि अब्बा नाम रखा, ठीक है, नाम खराब ना हो जाए. तो वो एक गॉड ये था कि हम सही जगह पे आए, सही जगह पे हमने सीखे और दुनिया के सामने उस चीज़ को अभी शेयर करने की उस दर्जे पे या उस मौके, उस जगह पे हम पहुँचे. Great, Doctor. दिस वॉज टू, मतलब मोटिवेशन. वन, इस चीज़ को मुझे पहुँचाना है जो मुझे मिला है प्रैक्टिकली. दूसरी, जो जिस वजह से, जिस सबब से मैं यूनानी में पहुँचा है, उस सबब को भी, मतलब उस सबब को भी निभाना, यानी उस सबब के अंजाम तक पहुँचाना, ये दो चीज़ है. वो उसके लिए मैंने एक बेहतरीन सोर्स देखा. दिस इज़ अ राइट सोर्स ऑफ लाइक हर्मेस एकेडमी, जिसके थ्रू हमारी नॉलेज तमाम यूनानी वालों को शेयर करें, ताकि मेरे जैसे क्लिनिक भी उन्हें चले, ताकि यूनानी भी आगे बढ़े और दुनिया के सामने सिस्टम एक फ्रंट लाइन में रहे. दिस वाज माय मोटिवेशन बिहाइंड दिस. Great, Doctor. Great. So how many years, Doctor? I've read like it is over 30 years of practice. Exactly, true. So you started around the 1990s? Yes. And how has been the journey, Doctor, from 30 years till now? See, it was initially, अगर देखा जाए तो it was quite tough actually. Okay. But tough in the sense, ये सिस्टम कोई जानता नहीं था. Right. We have to introduce this system to the mass actually. Right. पब्लिक इसके बारे में अवेयर नहीं था और खुद भी हम लोग इतना अवेयर नहीं था.
ये दोनों चीज़ को लेके चलना बोले तो बहुत मुश्किल था। Right. बाद में धीरे धीरे अब मुझे मालूम पड़ा कि केरला जैसी जगह पे यहाँ अब कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक के गढ़ है ये। Right. जबकि आयुर्वेदिक और नेचुरल मेडिसिन को बहुत मिला यहाँ सपोर्ट, लेकिन यूनानी इतना सपोर्ट नहीं था, क्योंकि ये जिसके यूनानी के जितने भी जो लैंग्वेजेस थे सब उर्दू में थे, उस उर्दू जानने वाले बिल्कुल ना के बराबर थे केरला में। Right. तो उस दौर में मुझे बहुत प्रॉब्लम ये हुआ कि सब लोग आके पूछते कि क्या कौन सी ट्रीटमेंट है, ये हर्बल है क्या या आयुर्वेदिक है क्या। तो मुझे पहले ट्रीटमेंट के बारे में उसको पहले बताना पड़ता था। Right. पहले उसको क्लैरिफाई करो, फिर उसके इलाज पे जाओ। Right. धीरे धीरे मरीज को ट्रीटमेंट करते गया और पिछले 30 साल से मैं इस फील्ड में ही 24 घंटा। Right. अभी वो ऐसा जो दौर में मैंने आया उस दौर के हिसाब से बहुत जगह पे उसकी मतलब इस सिस्टम वो एक पहचान मिला भी केरला में, यूनानी जानने लगे पब्लिक। Right. I believe you are the first person to introduce Unani to. Yeah, I'm the Kerala. first graduate in Unani from Kerala. Great, doctor. Great. So, doctor, you have traveled all over the world. How is in India the exposure to Unani when you compare it with the other countries? Would you say it is within our region, that is the subcontinent, basically Pakistan and India and including Middle East, more prominent, or the world over? यूनानी की प्रेजेंट सिनेरियो में क्या स्कोप है और इंडिया में अलग है, ग्लोबली अलग है। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्कोप हिंदुस्तान में। इंडिया एक समझो 10 यूरोप भी अगर एक साथ मिले तो इंडिया की जो जियोग्राफिकल और जो पॉपुलेशन देखा जाए तो इंडिया से कम रहेंगे वो। तो सबसे ज़्यादा स्कोप हिंदुस्तान में ही है, माने इंडिया में ही है। प्रॉब्लम ये है कि इसको हमने प्रॉपरली इसको हाईलाइट नहीं किया, प्रॉपरली हमने इसको मार्केट किया या जो भी बोलो उसको प्रेजेंट नहीं किया प्रॉपरली। अब दूसरी चीज़ के पहले गवर्नमेंट भी इतना इसको एंकरेज नहीं करता था अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन को। अभी ये जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर अपनी इंडियन सिस्टम मेडिसिन को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमको सपोर्ट मिल रहा है, पब्लिक ऑलरेडी अवेयर हो गया आफ्टर स्पेशली आफ्टर दिस कोविड। तो पब्लिक के तरफ से भी एक डिमांड बढ़ गया, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। और आजकल जो यंग जनरेशन जो डॉक्टर्स है वो एक्चुअली ये चाह रहे हैं कि इफ़ लाइक बीओमएस डिग्री है तो दे वांटेड टू डू द यूनानी प्रैक्टिस, आयुर्वेदिक वाले आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। ये भी एक ग्रोथ का एक निशानी है वो। ये 3 फैक्टर हो गया। अब रहा सवाल, जब आप इंटरनेशनली देखा जाए तो इंटरनेशनली भी ये जो हर्बल मेडिसिन है, वेलनेस सेंटर है और ये सब चीज़ में मोर एंड मोर एक फैशन भी हो गया आजकल। मतलब अभी कोई भी सुपर मार्केट में या कोई भी जगह पे जाके देखो, हर जगह पे अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाने के लिए क्या नेचुरल मेथड है, उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट है मार्केट में, और सोशल मीडिया में वगैरह हम लोग बहुत देखने को मिलते हैं ऐसे सारे प्रोडक्ट। तो ये सब ओवरऑल अगर हमने एक साथ अगर इसको रीड किया तो ये जो पोटेंशियल जो है मतलब इसकी और बढ़ते जा रहे हैं। और गवर्नमेंट का मतलब एक सर्वे के मुताबिक कहते हैं कि अराउंड 20% ग्लोबली इस ये इवन दिस ड्यूरिंग दिस कोविड में अल्टरनेटिव सिस्टम मेडिसिन का ग्रोथ हुआ है। सो दैट्स अ मतलब एक ज़बरदस्त एक वो है जो यूनानियों के लिए, ख़ास तौर से यूनानी में वापस आना चाह रहे हैं या यूनानी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मैसेज भी है। So, doctor, as we see now, you are starting with the training program for Unani. So, can you just give us a brief on that training program, and as well as what motivated you to start such a kind of a training program? Because, doctor, what I've observed is that there is hardly a program like this anywhere in India, and neither a platform or anything for practicing professionals or aspirants to look forward to. So is that what inspired you, or how did you come about this concept of this training program? Very good question, Sanjay. Basically, मैं जिस मरहले से which I've gone through, मैं समझता हूँ मैं किस किस जगह से मैं गुजरा हूँ और किस किस चीज़ को मैंने फील किया हूँ। उसमें नंबर 1 ये है कि देयर आर मोर देन 1 लाख ग्रेजुएट है यूनानी की इंडिया में, तकरीबन मोर देन 1 लाख बोल सकते हैं।
ये मोर देन 1 लाख में भी कोई लोग, ज़्यादातर लोग यूनानी प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन वो खुद चाह रहे प्रैक्टिस करने। राइट। फिर मैं सोचे फिर इन लोग खुद चाह भी रहे प्रैक्टिस करने के लिए, दे हैव द डिग्री ऑल्सो, फिर वो क्यों नहीं कर रहे? फिर मेरे एक थॉट प्रोसेस में ये हुआ कि ये हो सकता है कि उनके पास उसकी कॉन्फिडेंस लेवल ना हो या उसके बारे में उसकी नॉलेज ना हो। तो मैंने पिछले 30 साल से मैं यूनानी में हूँ, मुझे मालूम है कहाँ क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली नॉलेज की कमी नहीं है, राइट। उस नॉलेज को वो प्रैक्टिकली अप्लाई करना नहीं जानता। तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये तो हमने सब तो कॉलेज से पढ़ के आए, अगर कॉलेज से पढ़ के आया तो हम लोग सब प्रैक्टिस किए होते और सक्सेस किए होते, लेकिन कहीं ना कहीं एक गैप है। व्हाट इज दैट गैप एक्चुअली? वो मैं समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमारे जो नॉलेज को अप्लाई करना नहीं जानता। इसीलिए मैंने, और दूसरी चीज़ जो टीचिंग एक पैशन है मेरे लिए, राइट। एक पैशन है बेसिकली, इसलिए मैंने बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट किया, बहुत सारे ROTP ट्रेनिंग प्रोग्राम ये सब कंडक्ट किए। लेकिन ऐसा एक प्रोग्राम जो आज के दौर में जो ऑनलाइन बैठ के आप लोग को कितने भी बिजी शेड्यूल के अंदर भी, आप अगर एक बिजी शेड्यूल डॉक्टर होने के बावजूद भी आपको घर पे बैठे बैठे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। दिस वाज वन ऑफ माय मोटिवेट, क्योंकि आपको कभी पहले कैसे होता था, आपको प्रोग्राम अटेंड करने के लिए यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू स्पेंड मनी, आपको जाना पड़ेंगे, 2-3 दिन क्लिनिक बंद करना पड़ेंगे। अब ये सब चीज़ इसमें नहीं है। आप एनरोल हो जाइए या आप इसके अंदर जुड़िए, या उसके अंदर जुड़ने के बाद में डायरेक्ट आपको लिंक मिल रहे हैं, डायरेक्ट आप इंटरेक्ट हो रहे हैं डायरेक्ट। तो ये एक, इससे 2 फायदा है। एक तो यूनानियंस का एक अपग्रेडेशन हो रहा है, उसके ऊपर इस सिस्टम का भी एक माइलेज मिल रहा है, यानी एक सिस्टम आम हो रहा है। ये हमारे ड्यूटी भी है ना, हम सिस्टम को क्या दिए। अगर किसी ने पूछे आपने कमाया, नाम कमाया, सब कुछ किया, लेकिन आपने सिस्टम को क्या दिया? सो ये मेरे थॉट प्रोसेस में नहीं, दिस इज आवर ड्यूटी एक्चुअली, नॉट लाइक। तो वो हिसाब से एक ड्यूटी के हिसाब से भी हमने हमारे सिस्टम को वापस कुछ दिया। सिस्टम से हमने लिया, लेकिन साथ साथ हमने सिस्टम को कुछ देना भी चाह रहे। सो दिस इज द बेस्ट मेथड। जो हमने सीखा वो शेयर करो और उनको अपग्रेड करो। दिस वाज अ बेसिक मोटिवेशन, यानी ये जो एकेडमी स्टार्ट करने के पीछे मेन वजह ये चीज़। So doctor, I have observed, because I actually feel this is going to benefit a lot of practicing doctors as well as aspiring students who want to become Unani doctors as well. Definitely. Doctor, what I've observed with a lot of people is that they have this concept that there is a social stigma that is attached to in practicing Unani, or we have also observed that many students who after passing out as well might go to different streams that do not practice at all. And in today's modern age, a lot of people I see is not being successful or as successful as they should be in the field of practicing Unani. So we know that you hold the repute of 30 years of experience. So what do you see as the reason for this, doctor? Is it just the lack of knowledge, or is it a combination of both are there? Like, see, उसमें और एक 2 फैक्टर्स है। लाइक मैंने जैसे कि आप यूनानी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना कि डिमांड, एक चीज़ की डिमांड होना चाहिए। जब मार्केट में डिमांड क्रिएट करना, तो वो इस सिस्टम के पीछे या इस सिस्टम के लिए डिमांड था, लेकिन पब्लिक इस सिस्टम के जरिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस सिस्टम को अडॉप्ट नहीं किया था। या तो अडॉप्ट न करने की वजह से क्या हुआ, खुद डॉक्टर लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, यानी कि इससे हो सकता है क्या, इससे ट्रीटमेंट हो सकता है क्या, ये सोचना शुरू कर दिया। अब खुद डॉक्टर भी सोचना शुरू कर दिए। तो इस वजह से पब्लिक से एक डिमांड कम था। अभी ऐसा नहीं है। प्रेजेंट सिनेरियो में, खास तौर से पोस्ट कोविड में, पूरी दुनिया जो हम ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुके मेडिसिन को छोड़ के एक अल्टरनेटिव सिस्टम के मेडिसिन की तरफ आ रहे हैं। एंड दिस इज द राइट टाइम टू टेक ए यू टर्न। ओके, दिस इज द राइट टाइम। तो वो एक चीज हो गया।
दूसरी चीज नो डाउट मैंने बताया कि खुद के ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, क्योंकि वो कभी उसको अप्लाई नहीं, इवन दो इफ दे आर विलिंग टू प्रैक्टिस दे वांट टू बिकम लाइक, वो खुद एक हकीम बनना चाह रहे, राइट वो खुद किसी से भी पूछ के देखो, सब ये चाह रहे कि आई वांट टू बिकम ए गुड हकीम। तो ये दो तीन फैक्टर, यानी कि नॉलेज की कमी के साथ साथ एक डिमांड का भी कमी था। अब डिमांड तो आ गया, पब्लिक मांग रहे, मतलब एक अल्टरनेटिव चीज मांग रहे, लेकिन हम रेडी नहीं, मार्केट रेडी है, लेकिन हम रेडी नहीं। क्यों नहीं रेडी? लेकिन हम रेडी है, चाह रहे दिल में, लेकिन हमारे पास कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं कि हमारे पास उसके ताल्लुक से ज्यादा मालूमात नहीं है। मालूमात है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। उस प्रैक्टिकल नॉलेज को, जो सिस्टम मैंने अडॉप्ट किया, जो मेथड मैंने अडॉप्ट किया मेरे क्लिनिक में, आई वांटेड टू शेयर दैट सेम पैटर्न, सेम रूट, सेम रोड मैप मैं सबके साथ शेयर करना चाह रहा, क्योंकि मैंने जो 30 साल में ये जद्दोजहद किया, जो स्ट्रगल किया, मैं ये चाह रहा कि जो न्यू नस्ल, जो न्यू जनरेशन, दे डोंट सपोज टू वेस्ट देयर टाइम बाय डूइंग द R&D एंड ऑल दोस थिंग्स। तो दैट्स वन अदर मोटिवेशन है। मैंने जो पढ़ा, आई वांटेड टू शेयर, फ्रैंकली से। Right. Because doctor, what I've observed is when people start practicing, there is a notion that Unani, what the methods that they are following is not practical on the present system, and the unique methods of practice that they require. That is not feasible. No. That is not being actually guided to them. Yes. Because they are just practicing the old methods. There's a notion like it's an old school this thing, and in the modern age, where people are very tech savvy, and in this new generation, people feel a concept that Sanjit, it's a good question actually. See, one is that Unani old philosophy and that old methodology and all those things, but people comparing वो चीज को आज की अपने सफरिंग है, अपनी प्रॉब्लम है, उसको कंपेयर कर रहे हैं। अब आज के दौर में फॉर एग्जांपल जैसे कि कोरोना है या कोई ऐसी कोई डिजीज हुआ, तो उन लोग सोचते कि हमारे पुरानी मेथड से हम इसको कैसे ट्रीट करें। सो दिस इज वन ऑफ द अदर, लाइक ये एक अलग एक हमारा एक मिशन है, ओल्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आज के जो इश्यूज है, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को, उसको कैसे कोरिलेट किया जाए, समझा? अगर इफ यू फॉलोइंग ओनली द ओल्ड मेथड, यू कांट डू द प्रैक्टिस लाइक आज के हिसाब से। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे जो वर्डिंग्स इस्तेमाल करते हो पुराने किताब में नहीं मिलते आपको। तो हम लोग एकेडमी के थ्रू ये सिखाना चाह रहे हैं कि पुराने लोग क्या कह रहे थे आज के दौर के हिसाब से, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सिंक्रोनाइज करके आज के हिसाब से मॉडर्न को हाउ टू यूज, और मॉडर्न के जरिए इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करके हमारी जो एंशियंट जो नॉलेज है, हमारी जो लेगेसी है, उसको वापस लाना, वो भी एक मकसद है इसके पीछे। वो खुद ब खुद हो जाते हैं। Definitely, doctor, because I'm sure that you have the expertise, because you have studied both when you started around the 1980s. You have both of the expertise of the previous Unani ways of treatment as well as to be successful right now in the present scenario as well. So, doctor, now that we are starting this academic program, can you just tell us a bit about the program? Is this in course modules or? See, we did it like एक छोटा सा एक शॉर्ट फॉर्म में हमने आवर्स बेस्ड एक लेक्चर सीरीज रखा, लेकिन 90 मिनट्स का एक, जैसे सब बिजी शेड्यूल के अंदर हमने 1-2 घंटा कंटिन्यूस लेक्चर लिया तो कोई बैठ के सुनेगा नहीं, तो हमने उसको एक 90 मिनट्स का एक स्लॉट बनाया। और हमने 3 कैटेगराइज की, एक बेस बोल के देने की, कुछ लोग का बेस परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा अगर बेस परफेक्ट हो सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन हम लोग का हर चीज़ में हमारा बेस बहुत वीक है। तो बेस परफेक्ट करें, उसके बीच में एक इंटरमीडिएट एक प्रोग्राम बनाए, और एक इंटेंसिव मतलब एक 3rd लेवल में 3 लेयर बनाए हम लोग ने। इस तीनों लेयर में तीनों लेयर कनेक्टेड है, लाइक जो बेस हम पढ़े कॉलेज में, वो बेस नहीं है इस कोर्स के अंदर हमने जो अडॉप्ट किया। बेसिकली बेस है, बेस वही से लिया, लेकिन हम सेम रिपीट नहीं कर रहे। पब्लिक बोले हमारे पास बेस है तो हमको बेस की जरूरत नहीं। हमारी जो मॉड्यूल्स में हमने जो तैयार किया, वो बेस का एक खासियत क्या है मालूम,
जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 अनाज से 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तो हमने आग, हवा, पानी, मिट्टी, सॉलिड, लिक्विड एंड प्लाज्मा एंड गैस ये पढ़ के रखी। हमने व्हाट इज दैट, उसकी प्रैक्टिकल अप्लाइड पार्ट क्या है वो नहीं सिखाया। यानी आप ये सीखने से आपको क्या, आपने पढ़े बेस, लेकिन वो बेस को आपको आपकी हेल्थ साइंस में या हेल्थ में कैसे कोरिलेट करे वो नहीं सिखाया। तो दैट इज अ मेन, हमारे बेस के अंदर वो चीज आएगी। ओके। सेकेंड लेयर में हम लोग क्या पढ़ाएंगे, सेकेंड लेयर के अंदर हम लोग कुछ जो चीज को डिजीज से रिलेटेड और थोड़ा प्रोमिनेंटली उसको डिजीज रिलेटेड कैसे करें, बॉडी के एक एक स्ट्रक्चर, एक एक फंक्शन को हम लोग बेस को कैसे कनेक्ट करें। लास्ट जो हमारे सेक्शन उसमें और थोड़ा मॉडिफाइड है, मतलब इन द सेंस लाइक इसमें हम लोग थोड़ा स्पेसिफाई करके पढ़ाएंगे। यानी कि हर फैकल्टी ऑफ मेडिसिन हो या कोई भी साइंस हो, उसको यूनानी से हाउ टू कोरिलेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एस्ट्रोफिजिस्ट है, या आप एक आर्टिस्ट है, आप एक बिजनेसमैन है, या आप एक वास्तु कंसल्टेंट है, या आप एंड कोई भी फैकल्टी से कनेक्टेड हो, तो हमारी सिस्टम हाउ टू कनेक्ट यानी वो भी हम सिखाएंगे, ताकि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज रहे और आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें। सो देन ओनली यू बिकम ए रियल हकीम। हकीम का मतलब एक्चुअली विजडम, या विजडम एक अलग चीज़ है, नॉलेज एक अलग चीज़ है। तो रियल हकीम का सेंस है लाइक दोस हु हैव द विजडम, लाइक तो वो हकीम बनने के लिए आपके पास हर किस्म की नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी ए तबीब, यू विल बी ए फिजिशियन। ओके, एक वर्ड ये भी है, इसकी मीनिंग है हकीम का, टेक्नीशियन भी है। ओके, द वर्ड टेक्नीशियन भी है, यू नो ऑल टेक्निक हाउ टू मैनेज। कोई बच्चा अगर गिर भी गया, तुम्हारे पास कोई दवा नहीं है, हकीम साहब डू समथिंग फॉर मी, आई डोंट हैव एनीथिंग, तो वो टाइम पे आपको हाउ टू रिएक्ट या आप टू मैनेज। कुछ भी वाकया हो आपके सामने, उस वाकयात को आप कैसे डील करता है, ये भी हम सिखाएंगे। किसमें, हमारी थर्ड बैच के यानी थर्ड जो बेस है, सॉरी थर्ड जो हमारी कोर्स है उसके अंदर। तो मेरा कहने का मतलब, आप ये तीनों, अगर ये तीन हम लोग ने जो स्टार्ट किया 3 सीरीज के, अगर 3 चीज़ अगर सीखे कोई कायदे से, तो इनकी कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेंगे, यू कैन स्टार्ट ए clinic as well, you will be a consultant in every faculty. This is I'm sure. Damn sure. Through these guidance and these methods of practice that you have acquired, and when you share, what I feel is like, when they join these courses, when one joins these courses actually, they can actually set up and run a complete Unani center. That is our main aim actually. The core point is that only. एवरीवेयर हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बेहतरीन क्लिनिक स्टार्ट हो जाए, उसमें एक बेहतरीन हकीम भी बैठे, मुकम्मल हकीम, ही कैन मैनेज एवरीथिंग। ये हमारी मिशन है, ये अरमस अकेडमी की। So is this completely online, doctor, even if they do? Yeah, it is completely online actually. आप लोग सब जानते हैं कि सबके लिए वो सही है, बिकॉज आज के दौर में कोई जाना आना एंड दिस पैंडेमिक पीरियड, द सेफेस्ट मेथड वर्क एट होम। तुम लोग सब करते हैं वर्क एट होम, वैसे तुम लोग स्टडी एट होम, इंटरेक्ट विथ योर उस्ताद, इंटरेक्ट विथ योर टीचर एट होम। सो इट्स वेरी इजी, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया, तो वो टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल भी करना चाहिए। एक ज़माना ऐसा था कि कुछ लोग को कुछ नॉलेज हासिल करने के लिए दे हैव टू डू ए लॉट ऑफ जर्नी, लाइक सफ़र करते थे, एक कॉन्टिनेंटल महीनों सालों सफ़र करने के बाद में छोटी छोटी नॉलेज के लिए। अभी आप लोग घर पे बैठे बैठे पूरी दुनिया के लोग आपस में इंटरेक्ट होते हैं, डेफिनेटली इट्स अ गॉड गिफ्ट। That's great, doctor, because what I've seen from the course structure is like the experience that you have over 30 years. You are basically putting in a kind of a short capsule format. Exactly. In about 3 months, if I'm not mistaken, the entire course can be complete. Yeah. One more thing is I wanted to inform you. हम लोग का जो ये कोर्स है, this is connected to like ये associated with Calicut Unani Medical, Calicut Unani Hospital. ये Calicut Unani Hospital इंडिया का फर्स्ट ISO सर्टिफाइड यूनानी हॉस्पिटल है विद IPD। Okay. पूरी हिंदुस्तान में कहीं नहीं, दिस फर्स्ट इट्स ऑन काइंड, लाइक वैसे वहाँ एडमिट भी है, वहाँ मोर देन 200 पेशेंट पर डे OP में आते हैं। मेडिकल कॉलेज जो नहीं आते उससे ज़्यादा पेशेंट हमारे OPD में आते हैं।
तो हमारी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इस चीज़ को भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे. लाइक किसी को अगर दे वांटेड टू कम एंड सी, दे वांटेड टू डू हाउ वी आर रनिंग ऑल दोज थिंग्स, एनी टाइम दे कैन कम एंड जॉइन विथ अस, बट आफ्टर दिस कोर्स एंड ऑल. Of course. Doctor, after finishing the course, what is the impact that it would have on a practicing doctor or student? See, as far as the clinic is concerned, like clinic में एक चीज़ होती है कि बीमारी की इलाज करना. Right. Okay, that's one method. क्लिनिक जैसे एक डॉक्टर के पास जा रहे या उस जाना और एक हकीम के पास जाना, ये दोनों डिफरेंट है. Right. आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, आप डॉक्टर क्या, डॉक्टर साहब सर्दी जुकाम हो रहा है, मुझे ब्ला ब्ला प्रॉब्लम हो रहा है, उसको दवा लिख के दी. जब हकीम के पास आते तो द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ डिस्कशन, द वे ऑफ प्रॉब्लम इज एंटायरली डिफरेंट. डॉक्टर साहब मेरी फलाने फलाने प्रॉब्लम क्यों सही नहीं हो रहा है, उसकी वजह क्या, इज इट क्लाइमेट है क्या, या मेरी रहन सहन में कुछ प्रॉब्लम है क्या, या मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है क्या, या मेरी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाना है. तो वो हमने कस्टमाइज करके बताएंगे, यानी कि आपकी जो कैरेक्टर के हिसाब से आपको कैसे रहना, आपको कैसे क्या पीना खाना, ये सब चीज़ हम लोग स्पेसिफाई करके बता रहे हैं. इसके अलावा अगर सपोज आपने एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद में आपका सबसे मेन फ़ायदा क्या मालूम, एक तो हमने बताया कि आपको एक्सक्लूसिव यूनानी सेंटर स्टार्ट करने में बहुत ईजी रहेगी, वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड रहती है, इसलिए जल्दी रिजल्ट भी मिलेंगे, जल्दी आपको एक एक्सेप्टेंस भी मिलेगी. दूसरी चीज़, जैसे आपको बड़ा हॉस्पिटल खोलना है, हाउ टू मैनेज हॉस्पिटल, वो भी एक अलग एक फंड है वो. Right. या आपको एक स्पा या एक वेलनेस सेंटर खोलना है, ये सब चीज़ को हम लोग इंटीग्रेट करके सिखाएंगे ये थर्ड लेयर में. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्टार्ट ए स्पा तो अगर किसी ने बोला आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए स्पा, तो स्पा की कंसेप्ट जो है ना वो भी हम सिखाएंगे. लाइक स्पा के अंदर सपोज म्यूजिक है, तो म्यूजिक की क्या रिलेवेंस है, वो यूनानी से हाउ टू कोरिलेट, Okay. कौन सी म्यूजिक सुनना चाहिए, म्यूजिक में क्या आपकी इम्पैक्ट है, हीलिंग म्यूजिक है क्या, या आपको मतलब आपको नुकसानदेह है क्या, फ़ायदेमंद है क्या. सो दैट कम्स अंडर द म्यूजिक थेरापी. लेकिन वो म्यूजिक थेरापी को भी हमने यूनानी के जरिए या यूनानी के थ्रू आपको सिखाएंगे. लाइक कलर्स का क्या रिलेवेंस है, जैसे कलर थेरापी जिसको कहते हैं कलर थेरापी, वो भी हम यूनानी के जरिए आपको सिखाएंगे. कलर थेरापी सीखने से आपको एक कलर थेरापी की कंसल्टेंट बन सकते हैं. सपोज आपकी क्लिनिक नहीं चल रही, आपकी दवा नहीं चल रही, यू कैन बी ए बेस्ट म्यूजिक थेरापी कंसल्टेंट बन सकते हैं, यू कैन बी ए बेस्ट कलर थेरापिस्ट बन सकते हैं. क्योंकि इतनी एरिया में ये हम लोग कोरिलेट करेंगे. आपको किस चीज़ में महारत हासिल करनी, विच एरिया में यू वांट टू एक्सपर्टाइज होना है या उसमें आपको स्पेशलाइज करना है, तो वो आपके लिए और बहुत सारे सोर्सेस इसके अंदर खुल जाएंगे. नहीं तो क्या होता है कि आप सिर्फ मरीज और दवा में, जब आप एक कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे आपको इतनी रास्ता, इतनी गेट खुल जाएंगे, आप अपने आप को हर चीज़ में एक मास्टर या अपने आप को एक एक्सपर्टाइज बन सकते हैं. So, thank you so much for your time, Doctor. It's been a privilege having you. Thank you very much. Thank you very much.